द्वंद्व को स्वीकार नहीं करते हैं तभी हम आर्त ध्यान करते हैं। तो जब इष्ट वियोग होता है, पहला कारण है हमारे आर्त ध्यान का वो है इष्ट वियोग। फिर दूसरा कारण जो है अनिष्ट संयोग, ध्यान से सुना, ठीक इसके ऑपोजिट है, यानी जो हमें प्रिय नहीं है, जो अप्रिय है, उसके साथ यदि हमें जीना पड़ता है तो भी हम रोते हैं, यानी अनिष्ट संयोग हो जाता है। यानी जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो चीज़ खाने को दे दो, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो पहनने को दे दो, जो लोग हमें पसंद नहीं है उनके चेहरे देख देख कर रोज़ जीना पड़ता है, जो परिस्थितियाँ, जो वातावरण, जो संयोग हमें पसंद नहीं है वह मन मार कर जीना पड़ता है, तब भी हम रोते हैं। और इसीलिए दूसरा प्रकार बताया है अनिष्ट संयोग। पहला था इष्ट वियोग यानी प्रिय चीज का दूर हो जाना, और अनिष्ट संयोग यानी अप्रिय चीज का पास आ जाना। ये दो कारण है मुख्य हमारे रोने के। फिर तीसरा कारण है वेदना, दुख। जब भी जिंदगी में परेशानी आती है, पीड़ा आती है, रोग पैदा होता है शरीर में, तकलीफ आती है, तब हम में वेदना का महसूस होता है। और जब वेदना होता है तब हम क्या करते हैं? रोते हैं। पीड़ा होती है तब हम क्या करते हैं? दुखी होते हैं, तो आर्त ध्यान करते हैं। तो रोना बिलखना ही आर्त ध्यान है। और जब आप दर्द में होते हैं तब आप रोते हो। तो वेदना तीसरा प्रकार है। और अंत में चौथा है निदान। निदान का अर्थ होता, निदान शास्त्रीय शब्द है, इसका अर्थ है तीव्र आकांक्षा, टू बी डेस्परेट टू अचीव समथिंग, है ना। ऐसी आकांक्षा, ऐसी अभिलाषा कि जिसके लिए आप जो है जन्म जन्मांतर को सैक्रिफाइस कर देते हो, कितने जन्म लगा देते हो किसी एक चीज़ को पाने के लिए। अभी तो आपको जन्म जन्मांतर की पॉसिबिलिटी नहीं, इतना ज्ञान नहीं है हमारे पास। तो हम इस जन्म में अगर कोई चीज़ को, जैसे किसी ने ख्वाब देख लिया कि मेरे को कैसे भी करके मर्सिडीज गाड़ी तो खरीदनी ही खरीदनी है, वो अपनी 10 साल 20 साल लगा देता है किसी एक आकांक्षा को पूरी करने के लिए। तो तीव्र अभिलाषा जब हमारे अंदर जग जाती है और जब वो पूरी नहीं होती है, तब हम जो शोक मनाते हैं, जब हम जो तड़पते हैं, परेशान होते हैं कि कब वो डिज़ायर फुलफिल हो, कब वो इच्छा पूरी हो, कब वो आकांक्षा जो है हमारे ज़िंदगी में वो अनुभूति ले आए जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस समय में जो हम बिलखते हैं, रोते हैं, वह भी आर्त ध्यान है। तो सिंपल मैं रिपीट कर देती हूँ। इष्ट वियोग यानी प्रिय वस्तु का दूर हो जाना, प्रिय व्यक्ति का। अनिष्ट संयोग यानी अप्रिय का संयोग हो जाना। वेदना, चिंता, रोग, दुख आदि में जो हम पीड़ा महसूस करते हैं तो वह भी आर्त ध्यान है, तब रोते हैं। और अंततः जब कोई हमारे अंदर ऐसी तीव्र अभिलाषा जन्म लेती है और उस इच्छा को जब तक हम पूरी नहीं कर पाते हैं, तब तक हम जो हमारे अंदर जो तड़प चलती है, जो शोक चलता है, वह भी आर्त ध्यान है, जिसको निदान कहा जाता है। सो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना एंड निदान, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ आर्त ध्यान। ये 4 जो है हमारे आर्त ध्यान के मुख्य कारण हैं। फिर हम और डिटेल करते जाते हैं तो और डिटेलिंग भी इसकी पॉसिबल है। आप देख सकते हो आपकी ज़िंदगी में आप कब कब परेशान होते हो, कब कब रोते हो, कब कब शोक मनाते हो, वो सब कुछ आर्त ध्यान में आता है। यदि आपके कोई प्रिय व्यक्ति मरते हैं तब भी तो यही कहते हैं कि रो मत, क्योंकि आत्मा तो हमारे, वो तो कहीं और जन्म ले चुकी है, और मिट्टी के लिए क्या रो रहे हो। और संयोग जो बिछड़ गया, जो संबंध वो बिछड़ गया है, तो वो तो होना ही था। जब आप समझदार हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तब आप शोक नहीं मनाते, तब आप आर्त ध्यान नहीं करते, क्योंकि आर्त ध्यान इमैच्योर लोगों का लक्षण है। रोना बिलखना इमैच्योरिटी का लक्षण है, राइट। सो ये आर्त ध्यान हुआ। फिर दूसरा जो है वो रौद्र ध्यान है। अब रौद्र ध्यान के अंदर हम क्या करते हैं? जीव जब तीव्र कषाय वाला होता है, बहुत उसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ की जो परिमाण है बहुत अत्यधिक होती है, और वह जब इन कषायों से कसा हुआ रहता है, उसकी आत्मा इतनी मैली रहती है कि उसको दूसरों की तकलीफ में मज़ा आता है। दूसरों को परेशान करना, दूसरों का छेदन भेदन करना, अंग भंग करना, है ना, किसी का हाथ तोड़वा देना, किसी के दांत तोड़वा देना, कोई जीवों के भी क्या बोलते हैं, हाथ पैर कटवा देते हैं, कान कटवा देते हैं, कान बिंदवा देते हैं। बहुत सारी जो पीड़ाएं, जो दूसरों को पीड़ा देकर जिसको मज़ा आता है, वह रौद्र ध्यान।